राधे राधे एवरीवन। घर में अन्न धन बरकत के लिए होली पर डोरा लिया जाता है, जिसे संपदा का डोरा या सांपदा का डोरा भी बोला जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये डोरा आप कैसे ले सकते हैं, कहानी कैसे सुनेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हम इस तरह का पाटा या बाजोड़ ले लेंगे और ये हमने थाल तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, ये जो थाल है इसमें मैंने ये एक जल का लोटा लिया है, ये कच्चा सूत लिया है मैंने, और इसे बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने चावल लिए हैं। और आप जब भी किसी पूजा में चावल लेते हैं तो हमेशा साबूदाना लीजिए, टूटे हुए चावल नहीं चलते हैं पूजा में। तो मैंने ये ले लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रोली ले ली है। और ये देखिए, इस तरह की हल्दी की गांठ लेनी है। जब आप होली पूजने जाएंगे तब इस गांठ को आपको लेके जाना और इसे झल दिखा के लाना है, और रात को इसे भिगो दीजिएगा और ये फूल जाएगी। अगले दिन इसे घिस लीजिएगा और ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। नहीं तो आप सूखा हल्दी के पाउडर से भी पेस्ट बना सकते हैं। कोई सोने की कंठी वगैरह ले लीजिएगा, और ये ले लीजिएगा आप जौ के बाल, और ये पानी का लोटा जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हमें झल दिखा के लानी है। और साथ ही साथ ये कोई चुनरी या पीलिया जो भी आपके यहाँ पे चलता हो, ये ज़रूर लीजिएगा। इसे ओढ़ के ही आपको ये करनी है। अगर ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चलता है आपके यहाँ तो ज़रूर लीजिएगा। और ये जो हम कच्चा सूत ले रहे हैं, इसे भी हम रात को होलिका दहन के टाइम पे झल दिखा के लाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने कच्चा सूत ले लिया है यहाँ। और आपके पास अगर कोई हो तो उसके साथ मिलके बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोटे से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे जो सूत है कच्चा सूत, इसमें 3 तार हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से लोटे पे लगाऊंगी। आपके हो सकता है 1 तार का हो या 4 तार का हो, आप गिन लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से लोटे पे मैं डालते हुए इस तरह से इसका डोरा बनाऊंगी। आपको दोनों साइड पे जो है 8-8 तार रखने हैं, यानी कि 16 तार हमारे टोटल होने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा लंबा ही रखिएगा, छोटा मत रखिएगा, क्योंकि हमें इसमें गांठ भी लगानी है। ये देखिए, इस तरह से गिनती कर लीजिएगा। आपके सूत के कितने तार हैं उसके हिसाब से आपके टोटल 16 तार होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बना लिया है। ये देखिए, और आप इतना लंबा तो इसे रखिएगा। और ये देखिए, अब मैंने गिन लिए हैं, और जो मेरा 1-1 तार फालतू आ रहा था मैंने वो निकाल दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 16 तार रख लिए हैं। और अब मैं इसमें इस तरह से नॉट लगा दूंगी। ये देखिए, इसमें आपको 16 तार का धागा लेना है और फिर उसमें 16 ही नोट लगानी है, यानी कि 16 ही गांठें लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें ये 16 गांठें लगा लेंगे। और बहुत ही शुभ होता है ये हमारा जो है पड़वा वाले दिन, जब रंग खेलते हैं ना होली, उस दिन लिया जाता है ये डोरा। और इसको बैसाख में किस दिन खोलना है, शुभ दिन, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने डोरा बना के इस तरह से तैयार कर लिया है। 16 गांठ का डोरा हमारा होता है ये। और बहुत ही अच्छा रहता है ये, सुख समृद्धि लाता है, घर में बरकत लाता है। और अब जो ये हमने हल्दी घिस के रखी थी, इसमें हम इसे इस तरह से डुबो देंगे। अब आप देखिए, या तो लोग पाटे पे भी सतिया कर लेते हैं, या तो आप पाटे पे या बाजोड़ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ थाल में ही कर रही हूँ, आप थाल में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, रोली से इस तरह से आप सातिया बना लीजिएगा थाल के अंदर ही। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हमें सातिया ज़रूर बनाना चाहिए। और ये देखिए, हम अपने लोटे पे भी, जिससे हम कहानी सुनेंगे, जल के लोटे पे भी सातिया कर लेंगे इस तरह से। और ये 4 बिंदी ज़रूर लगाया कीजिए साथी के अंदर, रिद्धि सिद्धि धन लाभ की होती हैं ये। और अब हम अपने लोटे के ऊपर इस तरह से 13 टिक्की कर लेंगे। आप याद रखिएगा, गांठ हमें 16 लगानी है, टिक्की हमें 13 करनी है। कई की जगह पे ये जो टिक्की है हल्दी और रोली दोनों से की जाती है, कहीं कहीं सिर्फ हल्दी से या फिर सिर्फ रोली से की जाती है। तो यहाँ पे मैं रोली से कर रही हूँ। 13 टिक्की लगा ली है मैंने यहाँ पे। और अब ये देखिए, सतिये पे सबसे पहले हम अक्षत चढ़ाएंगे, यानी कि चावल चढ़ाएंगे, थोड़े से साबुत चावल ही लीजिएगा। और ये अब रोली का टीका आप खुद को भी लगाइए, और आसपास जो भी आपके कथा कहानी कर रहे हो या डोरा लेने बैठे हो, उनको आप पहले रोली लगाइएगा, फिर अक्षत का टीका लगाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा। और ये देखिए, अब ये डोरा हम इसमें से निकाल लेंगे और हमारे इस तरह से ये सातिये पे हम इसे रख देंगे। थोड़ी ही देर में ये सूख जाता है। और अब हमें ये जौ के 16 दाने लेने हैं। 16 दाने ही लेंगे हम जौ के, जिन्हें हम झल दिखा के लाए हैं, और इनसे हम कथा सुनेंगे। संपदा की कथा होती है ये। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी,
सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ की आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि आपने पास तो बहुत सारा धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरे धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाना खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। फिर राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन ने सोने का बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना और वह मोर खूंटी जो है वो उन हार को निकल गई। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसके घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँच गए। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वह स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम एक मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तो उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है, न कथा सुनकर डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज हुई थी। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पर पहले जैसे दिन लौटा देंगी। उसी दिन राजा को रात में पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएंगे तो पहली बार जो निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने कहा, ठीक है, तो ये धन ले जाओ। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त ने राजा को अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखे तो जो हार मोर निगल रहा था वही खूंटी इस बार उगल रही है और उनका कलंक जो है वो उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वह वहीं गए तो धरती बछड़ा बिछड़ी जो उसने निगले थे वही वे उगलने लगी। तो राजा रानी से बोला कि लो, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े थे वे समझ गए कि वह वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना।
जैसे राजा का वैभव दिया वैसे सबको देना, बाद में विनायक जी की कहानी कही। तो इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। और जो ये हमने 16 दाने जौ के लिए हैं, इससे हम आज अर्क नहीं देंगे। इन दानों को हम संभाल के किसी सुरक्षित स्थान में या तिजोरी में या जहाँ भी आप रखें, कहीं सेफ जगह पे आप इन्हें रख दीजिए। जब हम ये डोरे को खोलेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तब हमें ये दाने चाहिएंगे जो हमारा है अर्क देने के लिए। लेकिन आज का अर्क हम सिंपल ही देंगे, ये दाने हम नहीं लेंगे। और इस तरह से आप कुछ भी कंठी माला पहनते हैं गले में, तो उसमें आप अपना ये डोरा बांध सकते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ में लोग इसे पहन के बाहर नहीं जाते, नहीं दिखाते, तो आप इसे भी इस डिब्बी में बंद करके रख दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी ये गीला है, अभी हम इसे डिब्बी में बंद नहीं करेंगे, नहीं तो फंगस लग जाएगी। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तब हमें इसे डिब्बी में बंद करके रखना है और इस जल से हमें अर्क दे देना है। इसी तरह से हम ये पूजा करेंगे। लेकिन जब हम इसे खोलेंगे तो हम इन्हीं जौ के दानों से अर्क देंगे। जब हम इसे खोलेंगे तब, आज हमें इन जौ के दानों से अर्क नहीं देना है। और ये डोरा कब खुलेगा उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी। बैसाख में ये डोरा खुलता है किसी शुभ दिन पर, तो उसकी वीडियो आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये डोरा लिया जाता है दुल्हनडी वाले दिन, जिस दिन रंग खेलते हैं। और इस साल 2026 में हमारी पूजने वाली होली रहेगी 2 मार्च की। 3 मार्च का हमारा ग्रहण रहेगा, उस दिन सूतक रहेगा, इसलिए उस दिन हम ना तो रंग खेलेंगे ना ही डोरा लेंगे। रंग भी आप 4 तारीख को खेलेंगे, दुल्हनडी 4 तारीख की है, 4 मार्च की, और ये डोरा भी आपको 4 मार्च को ही लेना है। वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।